हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल रात को हमने आपको अपडेट दिया था कि रोहित शर्मा के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आई है, उससे ही रिलेटेड एक और आपको बड़ा अपडेट दे देता हूँ। ट्रेड विंडो, भाई मैं हर वीडियो में बताता रहता है, ट्रेड विंडो 20 तारीख से दोबारा खुलेगी। आज इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे रिलेटेड जो मैं अपडेट देने आया हूँ वो अपडेट इतनी बड़ी है कि रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव का ट्रेड हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के किसी दो सीमर्स से। अब वो दो सीमर्स कौन कौन से हो सकते हैं भैया? अगर रोहित शर्मा गए तो 15 करोड़ है ना रोहित शर्मा का प्राइस, तो उस हिसाब से रोहित शर्मा अगर जाते हैं तो दीपक चहर, तुषार देशपांडे या मुकेश चौधरी में से एक, यही टोटल आपके 15 करोड़ जो है वो कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते के लिए जो है वो बंद है ट्रेड विंडो, लेकिन एक हफ्ते के बाद यानी कि जब 20 तारीख को ट्रेड विंडो वापस खुलेगी ऑक्शन के तुरंत बाद, तो जब ये ट्रेड, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड हो चुका है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा नहीं, कहीं सूर्य कुमार यादव ट्रेड हो रहे हैं। तो देखो, सूर्य कुमार यादव भी ट्रेड हो सकते हैं, इस बात में कोई जो है वो दो राय नहीं है। और अगर सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर का बैट्समैन अगर जाके खेलता है चेन्नई सुपर किंग्स में, चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए भी था भाई अंबाती रायडू का रिप्लेसमेंट। एंड नो डाउट किसी एक इंडियन स्टार बैट्समैन का जो है वो ट्रेड हो रहा है कि नहीं, दो इंडियन सीमर्स के साथ। और सीमर्स चाहिए भाई, सीमर्स मुंबई इंडियंस को चाहिए। तो ये ट्रेड जो है वो पॉसिबल है, या तो रोहित शर्मा जा रहे हैं या फिर सूर्य कुमार यादव जा रहे हैं। जिस प्रकार की स्टोरी वगैरह देखने को मिली हमने, जिस प्रकार का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस डालता है। अब जो लोग कहेंगे कि भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं डालता, मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं डालता होता तो जनता की वोट का कोई महत्व नहीं रहता। तो सोशल मीडिया 100% जो है वो प्रभाव डालता है। अब रोहित शर्मा के ट्रेड में कितनी सच्चाई है, देखो दिल्ली कैपिटल्स ने अप्रोच किया, नो डाउट। अब दिल्ली कैपिटल्स को अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो सीएसके को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रोहित शर्मा जाएंगे तो इस साल तो नहीं, अगले साल जाएंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव के जो है वो क्लोजेज में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो बीच में, और मुझे ऐसे लग रहा है उनका ट्रेड हो चुका है। अब ये एक सप्ताह विंडो क्लोज है ना, इसमें अनाउंस नहीं कर सकते, वरना अगेंस्ट द रूल्स है ना। ये करेंगे उसके बाद अनाउंस। किसके बाद अनाउंस? मतलब कि 20 तारीख के बाद अनाउंस। अब 20 तारीख से लेके और आईपीएल जब स्टार्ट होगा उससे एक महीने पहले तक जो है वो ट्रेड विंडो ओपन रहेगी। यानी कि एक महीने पहले आपको अनाउंस करना ही पड़ेगा कि आईपीएल का अगला सीज़न कब होगा। आईपीएल के अगले सीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो प्लान्ड है मार्च 23 या मार्च 24। 6 महीने पहले मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। जो लोग आज ये इन्फॉर्मेशन बताते फिर रहे हैं ना, तो आप सभी को ये कहूँगा कि भाई 5000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल नज़दीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो सूर्य कुमार यादव तो आपने जो है वो 7 करोड़ में ही रिटेन किए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं कि सूर्य 7 में रिटेन हो रहे हैं तो उधर से कोई दो सीमर आएगा। रोहित शर्मा भी जा सकते हैं यार। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क, बड़ा सवाल कि कौन जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स ही एक आइडियल टीम है जहाँ पे ये प्लेयर जाके और काम डाउन हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। अब कल कई लोग ये भी पूछ रहे थे यार, आप हार्दिक के आने से आप रोहित के फैंस का गुस्सा देख रहे हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा तो उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कम हो गए हैं, ट्विटर पे भी जो है वो 500 के आसपास ड्रॉप हुए हैं। और चेन्नई सुपर किंग बन गई है मोस्ट फॉलोड फ्रेंचाइजी। अब वो कह रहे हैं कि यार अगर आप इन्हीं के फैंस से डर रहे हैं तो धोनी के फैंस से तो पता नहीं, धोनी के फैंस तो और भी ज़्यादा जो है एग्रेसिव रहते हैं। वो अपने रहते रहते किसी को कप्तानी नहीं देंगे। भाई वो तो खुद एग्री हो रखे हैं, वो तो कप्तानी देंगे। उन्होंने तो जडेजा को दे दी थी, जडेजा से वापस लेनी पड़ी क्योंकि जडेजा रेडी नहीं है। एक बंदा कमेंट कर रहा था कि भाई जडेजा को वो ग्रूम, मतलब अगला कप्तान बनाएंगे, ऋतुराज को ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन जब रोहित आएगा ना तो 3 साल का उनका प्लान सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, ऋतुराज में अभी वो कैप्टन एबिलिटी नहीं है। जड्डू को दिया था, जड्डू ने बीच सीजन में छोड़ दी कैप्टन, तो आप किस बिहाफ पे कह सकते हो? तो रोहित शर्मा इज एन आइडियल रिप्लेसमेंट ऑफ कैप्टनसी। MS धोनी इसी सीजन दे देंगे रोहित शर्मा, कोई बड़ी बात नहीं। अब लोग कह रहे थे डेवन कॉनवे, ऋतुराज ओपनर। अरे भाई रोहित आएगा तो उसके लिए तो थाली में सजा के ओपनिंग देंगे, और ओपनिंग नहीं तो वन डाउन भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बाकी कोई फ्रेंचाइजी का अगर मैं समीकरण लगाना चाहूँ तो राजस्थान रॉयल्स एक फ्रेंचाइजी ऐसी आती है जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान 2 हैं, लेकिन वो 10-10 करोड़ के हैं। तो इतना आप ऑक्शन, अब कई लोग सोचेंगे यार ऑक्शन में फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो अब ये सारी बातें जो है ना, ये सारी र्यूमर्स समझ लो, बातें समझ लो, न्यूज़ समझ लो, ये सब जो है आपको क्लियर होती नजर आएंगी जब ऑक्शन टेबल पे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन किसी को बाई करती नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब आप सब समझ जाइएगा कि ये अपना पर्स बचा रही है, क्योंकि इनको आगे जाके ट्रेड भी करना है। अगर बाई भी करेंगे तो ये तो पर्स तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा ना। अब 15 करोड़ का रोहित जा रहा है तो 14 करोड़ के दीपक चहर आ रहे हैं, 20 लाख का मुकेश चौधरी आ रहा है, 80 लाख की तो बचाने, इतने तो चेन्नई सुपर किंग्स बचा देगी और उनको कैश डील दे देगी। और जो फीस होती है ट्रांसफर फीस, जैसा हार्दिक पांड्या के केस में हुआ था, तो सेम जो सिनेरियो है वो बिल्टअप हो चुका है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि यार
इतना सब कुछ मुंबई इंडियंस ने इतना सब कुछ ड्रामा क्यों किया? एक सिर्फ कप्तानी के ऊपर एक प्लेयर की वजह से वो अपनी कोर बिगाड़ रहे हैं। क्या अब मुंबई इंडियंस इतना ही फ्यूचर सोच रहा था तो क्या मुंबई इंडियंस को जो है वो पूरी कोर बदलनी थी? क्योंकि कोई भी सहमत नहीं लग रहा, ना जस्सी सहमत लग रहा, ना सूर्य सहमत लग रहा, ना रोहित शर्मा सहमत लग रहे। ये तीन तो इनके मेन थे, ये तीन तो इनके रिटेन्ड प्लेयर थे। पोलार्ड चले गए, पोलार्ड भी अगर होते तो वो भी सहमत नहीं लगते। पोलार्ड ने तो साफ कहा था मैं खेलूंगा तो मुंबई से खेलूंगा और रोहित शर्मा के अंडर खेलना पसंद करूँगा। तो काफ़ी जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये डन डील आप समझो कि कोई ना कोई मुंबई इंडियंस से छोड़ के जा रहा है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। अब थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। तो भाई ओनर्स जो हैं वो दुबई पहुँच चुके हैं और अपने चैनल की मैं आपको बता दूँ कि कल जो है वो मॉक ऑक्शन का आयोजन करेंगे हम शाम को 7 बजे। ठीक है, तो 7 बजे आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी जो है दबाए रखें। ठीक है, 7 बजे कल करेंगे आयोजन और 7 बजे जो है आप सभी को जुड़ जाना है। मॉक ऑक्शन की तैयारी करेंगे। 10 ओनर्स हमने फाइनलाइज कर दिए हैं और जो जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे रहेगा उसी प्रकार से हम ऑक्शन को देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ दीज ट्रेड्स। ठीक है, हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते आपको। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। तो देखो अब ये आने वाले टाइम में ये चीज़ें कॉमन होगी। जो लोग सोच रहे हैं ना यार भाई ऐसा नहीं हो सकते, भाई हार्दिक पांड्या ने शुरुआत कर दी। अब चाहे आप उनको कुछ भी समझो, चाहे आप हार्दिक पांड्या को आप ये समझो कि वो लालची थे, पैसों के लिए ये किया है, चाहे कुछ भी समझो, लेकिन ये आने वाले सालों में आज से 2-5 साल बाद आप देखोगे ना तो ये चीज़ें कॉमन होती नज़र आएगी। कोई बड़ा प्लेयर कहीं भी खेल सकता है, इसी का नाम तो ट्रेड होता है। और फुटबॉल में ये बखूबी हुआ है तो वाई नॉट इन क्रिकेट। तो मैं तो डैम श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में जो है बिल्कुल कॉमन होगा। तो आप लोग जो है ना वो इतना चौंकिएगा नहीं अगर कुछ बड़ा अपडेट भी हो जाता है। और जो लोग ये सोशल मीडिया पर बता रहे हैं ना कि 20 से दोबारा ट्रेड विंडो, 20 से दोबारा ट्रेड विंडो, हर वीडियो में बोलता हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मालूम भी होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए। और तो क्या बताऊं, कप्तानी के ऊपर ही बात हो रही थी। तो विराट कोहली तो कहीं जा नहीं रही है। अब कई लोग सोचेंगे कि रोहित शर्मा को ले लो अब आप इधर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में, और सूर्य कुमार यादव को भी ले लो, या सूर्य आते हैं तो आप सिराज को वहाँ पे भेज दो। तो समीकरण तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आरसीबी आप ट्रेड नहीं करेगी। उन्होंने कर लिया कैम ग्रीन का ट्रेड 17.5 करोड़ में, तो अभी वो ट्रेड होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा धन्यवाद। 18 तारीख यानी कि कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। मॉक ऑक्शन कर रहे हैं कल हम अपने चैनल पे, तो डू ज्वाइन। और ज्वाइन कैसे करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही हम लाइव जाएं 7 बजे का समय है आप लोग तुरंत जुड़ जाएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट मैंने लिया था ऑक्शन से पहले, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसमें मदद करेंगे और पूरा भी करा देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।